वर्ल्ड पीस अगर आपको चाहिए ना तो पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दारू वाले, नॉन दारू वाले, और इनकी सब कैटेगरी बना दो। दारू वालों की सब कैटेगरी बेवड़ा बेवड़ी, नॉन दारू वालों की सब कैटेगरी नॉन बेवड़ा नॉन बेवड़ी। बड़े खुशी खुशी ये रहेंगे, शाम को दारू वाले दारू पीने आएंगे, नॉन दारू वाले उन्हें दारू पिलाएंगे, मजा में लाइफ होगी। एक प्रूवन और टेस्टेड फॉर्मूला है, कैसे इस वीडियो में बताता हूं। और एक्चुअली ये सब हो भी रहा है। आप अगर किसी नई जगह जाते हो, एक नई टीम फॉर्म होती है, एक नया ग्रुप होता है, आप कोई नई बिल्डिंग में मूव इन करे हो, तो वहां पर क्या होता है, पहले ना कम्युनिटी वाइज ग्रुप बनते हैं। जैसे ये गुज्जू ग्रुप, ये पंजाबी ग्रुप, ये जाट ग्रुप, ये मराठी ग्रुप। पर एक महीने बाद ना ये सब बदल जाता है, फिर बन जाते हैं ये विस्की ग्रुप, वाइन ग्रुप, बियर ग्रुप, ब्रीजर ग्रुप। और ये जो तीनों ग्रुप है ना, ये ब्रीजर ग्रुप को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट दारू से ये बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और इस चीज का मुझे पता लगा चिंटू से। चिंटू मेरे ऑफिस में था, उत्तराखंड की किसी पहाड़ियों से आया था वो। और एक दिन मुझे पता लगा कि चिंटू ने रात को इतनी पी ली कि वो अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों में ही सो गया और वॉचमैन ने उठा के उसे घर तक पहुंचाया। तो मैंने अगले दिन पूछा, क्या हो गया भाई, इतनी क्यों पी रहा है? तो कहता, सर बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, मेरी शादी नहीं हो रही। मैं क्या, अच्छा बस यही है? कहता हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, ला तेरी मम्मी से बात करता हूँ। तो मैंने उसकी मम्मी से बात की। मैं क्या, आंटी इसकी शादी करा दो, बहुत स्ट्रेस में है। तो वो कहते हैं हमने लड़की देख ही ली है, इसको बताने ही वाले थे। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो मैंने उससे कहा, देख चिंटू, होगी प्रॉब्लम सॉल्व, आंटी ने लड़की देख ली। तो बहुत खुश हो गया, वो चला गया और अगले दिन चिंटू आया ही नहीं। तो फिर मैंने कहा पता करो भाई कहाँ है। तो पता लगा चिंटू हॉस्पिटल में। तो मैंने किसी को भेजा, मैं कहा जाओ बात कराओ मेरी। तो मैंने पूछा चिंटू क्या हो गया? कहता सर वो रात को ना पता नहीं ऑटो दिखा ही नहीं। तो मैं क्या, ऑटो नहीं दिखा मतलब? कहता पता नहीं सर, वो रात को मैं आ रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, तो ऑटो ने मारा और मैं गिर गया और मैं हॉस्पिटल में आ गया। मैं कहा कितने बजे की बात है? कहता 1-1:30 बज गया। मैं कहा तू क्या कर रहा था 1-1:30 बजे? कहता सर वो आपने कल खुशखबरी दी ना कि शादी हो रही। मैं क्या हाँ। तो सेलिब्रेट कर रहा था सर, मैं बाहर गया था। तो मैं क्या, अच्छा। उस दिन मुझे पता लगा कि जो ये कहते हैं ना कि सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, इसका क्या मतलब है। बट चिंटू प्रूव्ड मी रॉन्ग। फिर मुझे कुछ दिनों बाद 2 बजे एक स्टाफ का फोन आया कि सर चिंटू ना अभी अभी बार में गया। तो मैं क्या बोल रहा है? कहता आप फोन करके पूछ लो। तो मैंने फोन किया। मैं क्या चिंटू कहां पर है? कहता सर मैं लंच कर रहा हूं। मैं क्या कहां पर कर रहा है? तो कहता मैं बार में। मैं क्या बार में कौन सा लंच? कहता सर मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है सर, रोटी ना गले से ना नीचे उतर नहीं रही सर। तो मैं क्या, अच्छा रोटी नहीं उतर रही, विस्की उतर रही है? कहता हाँ सर, यही मेरी दवा है सर, यही मुझे जिंदा रख रही है सर। तो उस दिन तो आई प्रूव्ड हिम रॉन्ग। बट कोरोना के अंदर चिंटू ने कुछ ऐसा किया कि दैट ही प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। तो कोरोना में जब अनाउंस हुआ कि हमें सबको सैनिटाइजर यूज करने हैं टू स्टे आउट ऑफ इन्फेक्शन, तो ये चीज चिंटू ने बहुत सीरियसली ले ली और उसने उसकी पूरी डीप रिसर्च कर ली कि इसके अंदर सैनिटाइजर में जो अल्कोहल है ना, वही हमें बचाएगा। तो उसने कहा भाड़ में जाए सैनिटाइजर। उसने घर में सबको कन्विंस कर लिया और घर वाले भी मान गए और उसने घर के अंदर पेटियां मंगानी शुरू कर ली। दारू की पेटियां इतनी आई कि कोरोना के अंदर चिंटू का घर दारू की नदियां बना हुआ था। और कमाल की बात यह कि उसने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई, पर पूरे कोरोना काल में चिंटू को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। आज भी मैं सोचता हूं, चिंटू ने सच में, डिड ही प्रूव एवरीबडी रॉन्ग? अब ये बात तो थी चिंटू की। अब मैं आपको बताता हूं कि जब पंजाबी मस्त होता है तो क्या होता है। तो मैं बैंक में मेरी पहली नौकरी जब लगी, मैं नया नया था और बैंक से याद आया कि मेरी बुक द स्टोरी ऑफ अ बैंकर, ये पढ़ना ना भूलना, इसके लिए मैं वर्ल्ड वाइड नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बनाऊं। Amazon पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो और इसको पढ़ो। इसके अंदर मैंने बताया कि मैं बैंकर से आत्मनिर्भर कैसे बना। और अब मैंने एक ABC कम्युनिटी, आत्मनिर्भर बिजनेस कम्युनिटी भी शुरू की है, जिसको आप एब्सोल्युटली फ्री ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप में कोई जज्बा है, अगर आप अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, स्टार्टअप फंडिंग चाहते हो, तो आइए हम आपको ये सब करवा के देंगे।
तो वेट किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो और ज्वाइन करो। तो ये बात हुई एबीसी की। अब बात करते हैं उस रात को क्या हुआ। तो बैंक के अंदर उस रात 10 बजे जब हम निकल रहे थे तो मेरे 2 बॉस थे, तो मैं उन्हें बाबूजी कहता था। तो उन्होंने कहा गिरधर चल आज खाना खाने चलते हैं। तो हम छड़े थे, मैं कहा चलो चलते हैं सर। तो वो गाड़ी में मुझे ले गए और पहले रुके हम बार पे। तो मैंने कहा यहाँ तो खाना नहीं है। तो कहते पहले यहाँ जाएंगे फिर खाना खाएंगे। अब जो पंजाबी बंदा होता है ना, वो कभी भी 60-90 का ऑर्डर नहीं करता, वो कहता है 6 बोतल ले आ। तो इन्होंने दोनों ने भी वही किया। तो 3-3 बोतल दोनों ने अपने पास रख ली और स्टॉक आउट होते होते 1 बज गया। अब 1 बजे मैं समझ गया कि अब तो ढाबे भी बंद हो चुके होंगे, तो खाना तो गया। बट जो बंदा 3 बोतल डाउन हो और अगर आपका बॉस हो और आप न्यू कमर हो और वो उस टाइम भी ये कहे कि चलो खाना खाने अड्डे पे चलते हैं, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप साथ जाओगे। अच्छा, इससे पहले गाड़ी में बैठे मैं आपको एक बात और बता दूं। मैंने अभी तक ये समझा है कि कुछ भी अपने कंट्री में नया होता है ना, तो उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से, मुंबई से होती है। तो ऐसा ही एक रूल शुरू हुआ जो कि कहता है ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट अलाउड। तो एक ये बोर्ड बना। तो मुंबई में ये बोर्ड बिल्कुल प्रॉपरली लगा, लोगों ने पढ़ा समझा। फिर मुंबई से ही इस बोर्ड को आगे गुजरात, अच्छा गुजरात में तो ड्राई है ना, ड्राई स्टेट, अच्छा हाँ, तो गुजरात तो दारू की बूंद है ही नहीं, तो वहाँ इस बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ इस बोर्ड को नहीं लेके जाते। हम चलते हैं सीधा दिल्ली। तो दिल्ली जब ये बोर्ड पहुँचा तो वहाँ पर जाते जाते ना इस बोर्ड का जो वो नॉट अलाउड का नॉट था ना, वो गिर गया। तो वहाँ पर ये जब बोर्ड पहुँचा तो लिखा हुआ था ड्रिंक एंड ड्राइव इज अलाउड। जब ये देखा दिल्ली में तो ठेकों पे लाइन लग गई। अब नॉर्मली जैसे एक आम आदमी कहता है दिल्ली दिल वालों की, तो दारू वालों ने उसका फिर नाम रख दिया दिल्ली दारू वालों। बट यहां तक फिर ठीक है। जब ये बोर्ड आगे हरियाणा पंजाब तक पहुंचा तो ये पूरा पहुंचा ही नहीं, ये आधा ही पहुंचा। तो वहां पर सिर्फ पहुंचा ड्रिंक एंड ड्राइव। तो वहां पर लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया कि भाई जो ज्यादा पिएगा वो चलाएगा। तो उस रात को मेरे बाऊ जब 3-3 बोतल डाउन थे, तो आप समझ लो कौन ड्राइव कर रहा था। और ये यमुनानगर से अंबाला हाईवे पे रात को 1 बजे निकल पड़े। और 1 घंटे की ड्राइव के बाद इन्होंने वहां एक कोने में देखा कि ढाबा बंद पड़ा है और जोर से चीखे, ये बंद कैसे हो सकता है? अब बंद है, कोई है ही नहीं, तो कौन जवाब देगा, कौन समझाए इन्हें? बट अब बॉस इज ऑलवेज राइट। क्यों मानते हुए नहीं? कमेंट में डालो अगर मानते हुए। अब ये बॉस तो 3 बोतल डाउन वाला कॉन्फिडेंस वाला था, तो इसकी ईगो तो पता नहीं किस लेवल की हर्ट हो रही थी। तो इसने कहा मैं कुछ ना कुछ तो खा के जाऊंगा। तो इसने फिर नया एक टॉपिक शुरू किया, चलो पान वाले अड्डे पे चलते हैं। अब रात के 2 बजे पान का अड्डा ढूंढने निकल पड़े हैं ये। और मैंने उस अंधेरी रात में पहली बार मारुति स्विफ्ट को 150 से 200 की स्पीड पे नाचते हुए देखा। शीशे डाउन थे और अंदर इन्होंने गाना लगाया हुआ था मीका सिंह का तेनू मैं लव करदा। और वो जो गाने के साथ डांस मूव्स हो रही थी, ये इनके स्टेयरिंग पे चल रहे थे। और ये स्टेयरिंग के साथ गाने को कुछ ऐसे एंजॉय कर, तेनू मैं लव करदा बेमतलब करदा। तो यहां तक फिर बात ठीक थी, पर जब बाहों में आ सोनिए वाली लाइन आई और इन्होंने स्टेयरिंग को बाहों में लेना शुरू कर दिया, बाहों में आ सोनिए, तो उस टाइम मैं जो पीछे बैठा था, मैंने सिवाय हनुमान चालीसा के कोई और मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला कि हे प्रभु आज बचा ले, आज बस जैसे कैसे घर जिंदा पहुंचा दे। तो उसी टाइम रोड पे इन्होंने जो था, कुत्ते जो सोए हुए थे उनको भी डिस्टर्ब कर दिया और वो अपनी फौज लेके गाड़ी के पीछे भागे। और वो जिस तरह भौंक रहे थे ऐसा लग रहा था आज तो खा ही जाएंगे। बट उसी टाइम मेरे बाऊ ने ब्रेक दबा दी और जैसे सिंघम आपने देखी कि वो गाड़ी घूम रही है, चलती गाड़ी से सिंघम निकल के आ रहा है, तो वो सीन मैंने लाइव देखा उस दिन। एकदम गाड़ी घूमी,
गेट खुला, चलती गाड़ी से बाऊ बाहर निकला और ये जिस तरीके से दहाड़ा, कुत्ते भी समझ गए कि भाई आज इसके कॉन्फिडेंस में ना दारू की 3 बोतलें समझ आ रही हैं मुझे। तो कुत्ते भी उस टाइम सरेंडर करके निकल गए। उन्होंने कहा किसी दिन में बात करेंगे। उस दिन जो मैंने ये बाऊ का रूप देखा, मैं समझ गया कि दारू में कितनी पावर होती है। और दारू की पावर का अगर असली मॉकटेल आपने देखना है तो पंजाबियों की शादियों में जरूर जाना। यहां पर आपको भर भर के अलग अलग फ्लेवर दिखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 7 से 9 बजे डीजे फ्लोर पे यहां पर छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे होते हैं और उनके मम्मी पापा उनके वीडियो बना रहे होते हैं। ये होता है नॉन अल्कोहलिक काइंड ऑफ ग्रुप्स, है ना। तो ये 9 बजे के बाद वार्ड का ये ग्रुप स्टेज पे आता है जिसमें यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स जिन्होंने डांस के स्टेप्स बहुत सारे रिहर्स करके जो आए हुए हैं वो पहुंच जाते हैं। और डीजे वाला भी उस टाइम फुल धमाकेदार म्यूजिक चलाता है। और ये लड़के जो होते हैं ऋतिक रोशन के एक पल का जीना से लेके घुंघरू टूट गए तक सारे स्टेप्स कर रहे होते हैं। और लड़कियां भी माधुरी दीक्षित की चोली के पीछे से लेके आलिया भट्ट के चुल तक सब मस्त स्टेप्स कर रही होती हैं। इनका मैशअप 9 बजे से 11 बजे तक परफेक्ट चलता है। और फिर 11 बजे एंट्री होती है विस्की ग्रुप की, जिसको लीड करते हैं ताऊजी कुर्ते पजामे। और ताऊजी डीजे की तरफ आ रहे हैं और ताऊजी की आंखें बता रही हैं कि ये 3 बोतल डाउन है। और डीजे वाला भी इनकी आंखों को देख के समझ जाता है कि कौन सी प्लेलिस्ट चलानी है। और ताऊजी जब स्टेज पे आते हैं ऑटोमेटिकली डीजे वाला तब तक गाना ताऊ का स्टार्ट कर चुका है और ताऊ का यूनिवर्सल हुक स्टेप शुरू हो चुका है। और ये धीरे धीरे चलने लगता है। अच्छा, पहले 5-7 मिनट सब इन्हें देख के झेल रहे होते हैं। फिर इनको उतारने का एक प्लान शुरू होता है। तो वो जो लड़के लड़कियां होती हैं वहां पर, वो सबसे पहले जो पंजाबी शादियों का नेशनल एंथम है वो गाना चला देते हैं, रेलगड्डी। और ये ताऊ जी के इर्द गिर्द सर्कल बना के रेलगड्डी अपना शुरू कर देते हैं। ताऊ को पूरा एक्साइटमेंट हो जाता है कि देखो मेरे कितने कदरदान है, मेरे जैसा डांस कोई नहीं करता, सारे झूम चुके हैं मेरे डांस से। अब ये ताऊ को नहीं पता कि तेरे को उतारने का चलता। पर 1 घंटे तक ये जब सब नाकाम हो जाते हैं और 12 बज जाते हैं तो डीजे वाले को स्ट्रेस आ जाता है। अब डीजे वाले की टेंशन फुल ऑन है। अगर डीजे बंद नहीं किया तो पुलिस वाले आके फाइन ठोकेंगे, और अगर डीजे बंद कर दिया तो ताऊ ना गोली ठोक दे, तो वो बेचारा क्या करे। तो इस टाइम पे यूज होता है ब्रह्मास्त्र। और वो ब्रह्मास्त्र के अंदर क्या किया जाता है कि ताऊ के जो दारू गैंग मेंबर्स हैं उनको बुलाया जाता है कि जाओ ताऊ को लाओ। तो वो सब पहुंचते हैं, वो सब कहते हैं अरे अभी तो स्टॉक बाकी है, यहां क्या कर रहे हैं, चल। तो वो ताऊ को खींच के लेके जाते हैं और फिर एक महफिल जमती है जिसमें दारू वाले दारू पीने के लिए बैठ जाते हैं और नॉन दारू वाले दारू पिलाने के लिए आ जाते हैं। और इस तरह खुशी खुशी एक शादी संपन्न होती है। देखा, कहा था ना मैंने, प्रूवन एंड टेस्टेड फॉर्मूला। ट्राई करके देखो। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। पिछले 3 वीडियोस ने लास्ट 1 हफ्ते में 200 आवर्स पूरे किए। थैंक यू। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आत्मनिर्भर बनिए। और मेरी एबीसी कम्युनिटी अगर ज्वाइन करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री ज्वाइन कीजिए और आइए हम आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब जाने से पहले इतना प्यार तो आप दे रहे हो तो याद है क्या करना है। एक तो वो लाइक का बटन है ना, उसको दबा दो, और दूसरा वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब, उसको दबाना, और साइड में ड्रॉप डाउन में जो घंटी आती है उसको दबाना, क्योंकि अगले हफ्ते का वीडियो और आने वाले सब हफ्तों के वीडियो फिर आपको फ्री 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 करके नोटिफिकेशन आएगी और आके देख लेना। तो ऐसे ही हम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आपको आत्मनिर्भर बनाते रहेंगे। थैंक यू अगेन, और अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ मिलता हूं। ये क्या, एक फोन पे ताऊ कॉलिंग, एक फोन पे बाऊ कॉलिंग। लगता है इन्होंने वीडियो देख लिया। पहले बाऊ का उठाते हैं। प्रणाम बाऊ जी। अरे नहीं नहीं, आप थोड़ी ना थे, क्या क्या बात कर रहे बाऊ जी, आप पहले गुरु हो मेरे, है ना, ऐसे थोड़ा ना। ये तो ऑल कैरेक्टर्स इन दिस
act are fictional and bear no resemblance. This is only for entertainment purpose. हाँ जी हाँ जी, जय हो जय जय। ताऊ का भी उठा लेते हैं। राम राम ताऊ जी। अरे नहीं नहीं ताऊ जी, आप थोड़ी ना थे। अरे क्या बात करें ताऊ जी, आपका आशीर्वाद। नहीं नहीं, इसके किरदार तो काल्पनिक है। हाँ, ये सब किरदार काल्पनिक हैं। ये तो सिर्फ हंसी मजाक के लिए था ताऊ जी। हाँ जी हाँ जी, आशीर्वाद ताऊ जी, आशीर्वाद। हाँ जी हाँ जी। उत्तरी गुजरात कॉलिंग।